So if I can ask, अभी जैसे ladies है 5 of them are there, so how much they are earning per month? Yeah, it's like 500 to 1500 के बेस में अभी अच्छा है, बिकॉज मेरा भी स्मॉल सेटअप है, तो उसको बढ़ने में, क्योंकि अभी तक मैं अकेले कर रही हूँ, अब जब मेरे साथ लोग जुड़े तो अब मैं उसको स्केल अप करता हूँ। Because now looking at the way things are going, अभी 2-4 साल के बाद तो डिग्रीज होते हैं, ग्रेजुएशन तो होते हैं, जैसे बेसिक स्कूलिंग आप देखिए, अभी भी एक आप अगर कोई स्टूडेंट से सुनेंगे 11th-12th का बच्चा, आप पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो बोले आर्ट्स। लोगों का आप एक्सप्रेशन देखिएगा किसी आर्ट्स मतलब आर्ट्स लेगा, आप क्या करोगे आगे, ये उनका एक बहुत ही यूजुअल एक्सप्रेशन होता है। So अभी now your entrepreneurship journey is at what stage? अगर मैं 0 to 10 बोलूँ, so जो जर्नी अभी कहाँ किस नंबर पे पहुँचा? एक पहली गियर से दूसरी गियर में जाना डिफिकल्ट होता है, कि एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है सोशल टैबूज, और फैमिली का तो सोशल टैबूज के ऊपर होता है, क्योंकि वो तो पहले बोल देते कि ये करोगे, इससे लाइफ कैसे बनेगी, पैसे कैसे कमाओगे, जिंदगी कैसे चलेगी। Namaskar and welcome to another interesting episode of Unsung Heroes, Legends in Spotlight. This is a podcast in which we generally bring people who are either legends or legends in making. और हम ये देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने इम्पैक्ट किया सोसाइटी को, या फिर सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाले और अपने आप को एक लेजेंड बनाने वाले। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शख्स को हम लेके आते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास। आज जो मेरे जो गेस्ट हैं ये भी बहुत स्पेशल हैं, बिकॉज जनरली लोग यंग होते हैं तो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जॉब के बारे में सोचते हैं, बट माय गेस्ट टुडे इज समथिंग डिफरेंट। शी इज मल्टीफेसेटेड एंड राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड उनको बहुत इंटरेस्ट था वेटनरी में, डॉग लवर हम बोल सकते हैं। देन आई थिंक शी स्टार्टेड अ एनजीओ कॉल्ड बेजुबान, जस्ट बेसिकली हेल्पिंग द एनिमल्स, rescuing the animals and helping the animals, and going further उन्होंने अपना एक NGO भी खोला। It's basically more of a social partnership, कुरुश, wherein एक ऐसा स्किल जो जनरली लोग भूल चुके हैं उसको उन्होंने पकड़ा और एम्पावर किया लोग लेडीज को। तो हम इसको जैसे हम क्रोशे भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत जानेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपने गेस्ट के बारे में, बिकॉज शी इज़ द राइट पर्सन टू टेल मोर अबाउट इट एंड विल हियर मोर अबाउट इट। एंड इस पॉडकास्ट के दौरान हम डीप जाएंगे कि किस तरह से उनकी ये जर्नी हुई राइट फ्रॉम द स्कूल डेज टिल नाउ, एंड व्हाट आर हर फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ही हैव फेस्ड, so on and so forth. So without further delay, let me welcome my guest. Shruti, welcome to my podcast. Hello, thank you so much for having me, sir. So it's indeed a pleasure to have you here and taking your time out from the busy schedule. आपने यहाँ पे आए और हमारे साथ टाइम बिताया। तो it's good कि एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी अपनी स्टोरी बताऊँ, क्योंकि मेरे जैसे और बहुत भी लोग होंगे, शायद मैं बाहर आऊँगी तो कुछ और लोग भी होंगे जो नेक्स्ट इस हॉटस्पॉट में बैठेंगे एंड अपनी स्टोरीज बताएंगे। I love that hotspot. Hot seat से hotspot नया बता गया। Okay, so श्रुति, जरा इससे पहले कि हम और डीप जाएं, तो अपने बारे में चाइल्डहुड किस तरह से जर्नी स्टार्ट की, ब्रीफ में हमारे ऑडियंस के लिए। स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कितने ब्रदर उससे? तो मैं BS2 से बिलासपुर से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे। नेटिव हूँ बंगाल से, तो कल्चरली एज अ रिच कम्युनिटी मेरा इंक्लूसिवनेस आर्ट पे ही रहा है हमेशा। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट फ्रांसिस एंड देन हमेशा से मुझे डांस का शौक था, तो बचपन से मुझे कथक में डाल दिया गया। घर के सामने क्लासेस होते थे, गुड अपॉर्चुनिटी, तो बस वहाँ से आई टुक अलोंग डांसेस, प्रोग्राम्स, अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ किया उसके थ्रू। एंड इतनी छोटी थी प्रोबेबली जितना मैंने सुना मम्मी से, तो आई ऑलवेज यूज टू, मतलब बाहर जाए गेट खोले तो बच्चे कहीं कुछ क्यूट देख के दौड़ते हैं, तो मुझे वो क्यूटनेस डॉग्स में दिखता था। अच्छा। तो मैं स्ट्रे डॉग्स के पीछे पागल थी, और
वो इंक्लूसिवनेस इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैं बड़े होते होते उनका ध्यान रखना, उनके साथ खेलना, लोगों को इन्वॉल्व करना, तो ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट था। Okay. And this led to me setting up an NGO, which is based on Bilaspur. ये कब था? I started in 2019. Your age? I'm 25 right now. Not right now. When you started Vejubhan? I was 19. 19. Yeah. So 19 साल के एज में you had thought of हाँ, science. starting मतलब before that ऐसा था कि जैसे होता है छोटे में भी मुझे ऐसा लगता था कि वो बेचारे परेशान हो रहे, कुछ डिस्कम्फर्ट है बट आई डोंट नो कि वो क्या है। Okay. एंड पेरेंट्स का रहता है कि खेलने तक ठीक है बट उसके आगे उनका भी एक डर रहता है कि डिसीजेस स्प्रेड हो जाएंगी, जैसे बहुत कुछ अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, तो तब मैं कुछ नहीं कर पाती थी। इट वाज जस्ट एन इमोशन ऑफ हेल्पलेसनेस दैट ग्रू कि मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं जाके जो क्लोज थे उनको ले जाके डॉक्टर के पास पापा के साथ थोड़ा रोना गाना करके लेके जाना, डॉक्टर से मिलना, बातचीत करना। Okay. एंड मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि दादाजी वेटनरी वाले थे, ओह अच्छा, वहाँ से आया है? वहाँ से आया है तो वहाँ जाना, तो डॉक्टर से सपोर्ट मिलना कि हाँ ठीक है चलो इसको पसंद है बताते हैं, करते करते जब थोड़ी बड़ी हुई कि अब मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ, तो देन आई सेड कि मुझे ये तो स्टार्ट करना है कि मैं हेल्पलेसनेस को शिफ्ट करना चाहती हूँ एटलीस्ट टू एक्ट ऑफ सर्विस, कि मैं इनिशिएट करूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये कब तक चला Vejubhan? एक्चुअली मैंने अभी 3 साल पहले क्लोज करना पड़ा। वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल, तब कुछ भी नहीं पता था, मतलब 19 साल की लड़की को एनजीओ के बारे में क्या ही ज़्यादा पता होगा, जस्ट स्कूल पास आउट। बट मैं शुरू किया इससे और मैं जाती गई डॉक्टर के पास, तो वहाँ से कुछ लोग जुड़े जो मेरी तरह थे, जो आते थे। ऐसा करते करते वी बिकेम अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ यूथ, ये पूरा यूथ था। देन कोविड केम इन, कोविड में लॉट ऑफ पीपल केम बैक टू बिलासपुर जो बाहर काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, तो और आई बिलोंग टू एन एरिया जहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं हु आर वेरी हेल्पिंग फॉर सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर एनिमल्स। मैं उसी सोसाइटी में पढ़ी हूँ, तो आई नो दोज पीपल, सब जुड़ते गए। देन वी ग्रू अप टू प्रोबेबली 20-25 वॉलंटियर्स। इट वाज अ गुड टीम ड्यूरिंग कोविड-19 और हम लोग उस टाइम पे भी जाके फीडिंग कराते थे, वैक्सीनेशंस, ऑपरेशंस सभी पूरा कराया हमने, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था। बट पोस्ट कोविड एवरीबडी वेंट बैक फॉर वर्क, फॉर स्टडी, एंड मैं यहाँ पे थी तो आई टुक अलोंग फॉर सम टाइम, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय मास्टर्स मुझे छोड़ना पड़ा। तो बिफोर दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली इनटू दिस, बट सो अभी Vejubhan is totally out? हाँ, टोटली आउट राइट। So your journey, आपका जर्नी जो है schooling, college, DGU, जी, then in between you had this अपना Vejubhan Yes. NGO, Yeah. and now entrepreneurship. या अन्य तो ये कैसा मतलब how did it shift from NGO to entrepreneurship? आई थिंक वो शायद मेरी पर्सनालिटी है कि मैं बैठी नहीं रह सकती एक चीज कुछ नया करना, कुछ चाहिए, हाँ नया करना है, खुद से करना है। मेरा किसी चीज में विजन है तो मुझे करना है वो चीज। Okay. तो फिर कोविड के लास्ट में अब कुछ तो नया करे, बिकॉज क्लासेस नहीं हो रही थी डांस की, कुछ नया स्किल सेट सीखते, अभी तक सिर्फ डांस करके आए थे। तो मैंने ऐसे ही यूजुअली मतलब हम घर में साफ सफाई कर रहे थे, तो क्रोशिया का एक कुछ जैसे वो ढकने का होता है वो निकला, तो मैंने मम्मा को पूछा ये क्या है, ये तो बहुत सुंदर है। तो देन शी इंट्रोड्यूस मी कि ये कार्ड होता है करके, तो देन यूट्यूब में ऐसे सर्च करने लगी मैं, जैसे कि ये कब की बात है? Which year? द एंड ऑफ कोविड के टाइम की। हाँ, तो तब मैंने बोला कि दिस इज समथिंग नाइस एंड आई वांट टू पिक अप, मैं ट्राई करती हूँ। तो घर पे मम्मा को नहीं आता था, बट मैंने यूट्यूब से देखे ट्रायल एंड एरर मैंने शुरू किया। तो 6 मंथ्स तो मैंने खुद ही कुछ ना कुछ बनाया है, सीखा है, ये किया मैंने। तो देन कुछ अच्छा बनने लग गया, तो आई स्टार्टेड गिफ्टिंग, कभी दीदी को कभी फ्रेंड्स को, तो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएट कि ये तो अच्छा है, यू डिड समथिंग गुड। एंड आउट मतलब एक ऑफलाइन क्लास किसी चीज़ का करना सीखना इज डिफरेंट, दिस वाज कंप्लीटली न्यू कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब देख रही हूँ और कर रही हूँ। तो वो अप्रिसिएशन केप्ट अलोंग एंड आई थॉट कि दिस इज गुड। एंड कॉलेज के साथ मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो यहाँ पे मनी क्राइसिस तो चलती रहती है। आई थॉट कि दिस कैन बी समथिंग गुड, एंड मैंने दीदी को बोला कि आई लाइक दिस, मुझे ये करना है। तो शी सेड कि कमीशन वर्क करो, विल हेल्प यू आउट। तो शी पुश्ड मी। मैं थोड़ा सा, मुझे था कि कौन ही देगा मुझे काम करने के पैसे, तो हाँ मतलब नया चीज़ है। और बिलासपुर में तो मिडिल क्लास फैमिली कभी बिजनेस का सोचते ही नहीं, सोचते हैं सिर्फ सर्विस।
और इसमें भी सोशल वर्क ऐसा था कि हाँ इसके बाद कोई एनजीओ सेटिंग में चले जाएंगे, अभी तक एनजीओ एस्टैब्लिश था, फिर कोई एनजीओ सेटिंग में या इसी को बिल्ड करेंगे करके ये फ्लिप हो गया एकदम केस कि आई थॉट कि खुद से कुछ करना है। तो मैंने मास्टर्स के साथ साइड बाय साइड मैंने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसको खुद से करती गई एंड अब पोस्ट माय मास्टर्स मैंने उसको फुल अलोंग लिया कि अब मुझे ये करना है। आई विल गिव इट जस्ट लास्ट ईयर, तो नाउ दिस इज माय फुल टाइम। और so basically with this you are basically empowering women. किसको मतलब how are you, कैसे monetization किसको empower कर रहे हो, कैसे monetization कर रहे हो? ओके, तो राइट नाउ मेरे साथ 5 वुमेन आर्टिस्ट्स हैं मेरे पास जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा सर कि मुझे कोई चाहिए जो मेरे, क्योंकि ये एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट है इसमें बहुत टाइम है एंड दिस क्रोशेज आर्ट जो मशीन को रिप्लेस, मतलब मशीन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, तो हाँ, सो प्रॉब्लम ये था कि अकेले मैं इसको बहुत ऊंची लेवल तक नहीं लेके जा सकता, तो मुझे हेल्पिंग हैंड्स लगेंगे। बट अगेन मुझे वो सर्विस का थोड़ा सा कीड़ा तो है, सोशल कॉज। अब अगर पढ़ाई भी मैं उसका कर रही हूँ तो उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। आई वांटेड कि सोशल कॉज। तो यहाँ पे बिलासपुर में कम्युनिटी रेडियो के थ्रू मुझे उनका एक प्रोग्राम मिला, हिंसा को नो, एंड जिनके थ्रू ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, जेंडर इश्यूज से रिलेटेड ये लोग ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे, तो उनके थ्रू आई मेट दिस वुमन एंड आई वांटेड कि मेरे साथ साथ मेरा बिजनेस मुझे ऑफ कोर्स एम्पावर कर रहा है, बट दैट शुड स्ट्रेच टू अदर पीपल आल्सो। एंड ऐसे वी स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1 to 2 to now 5 एंड अब दे आर वर्किंग अलोंग विद मी। आई विल नॉट से कि दे वर्क फॉर मी, दे वर्क अलोंग विद मी बिकॉज वो मेरी पुरुष फैमिली का पार्ट है। तो नाउ वी आर बिल्डिंग अप समथिंग गुड। एंड So basically means those ladies who are actually having some social taboo or somewhere they have some harassed ladies, उनको help कर रही हो? By in the sense, sir, actually you are making them self-dependent. Self-dependent, right? Because उनका प्रोग्राम जो है they are awareing and educating. But अगर आप चाहते हो कि women empowerment हो तो They should start earning also. start earning. Because without employment there is nothing that will be changed in their lives. And especially from a very lower class, it becomes way more difficult to speak for oneself. And वो तभी होगा when they have money in their hands, तभी उनको confidence feel होगा। तो I work on the employment sector with them, and मेरे through now we will slowly even broader this aspect कि हम और women को, because if we will grow then other people can also come in and हम इस चीज़ को community based करना चाहते हैं। So if I can ask, अभी जैसे ladies है, 5 of them are there, Yeah. so how much they are earning per month? If you can disclose it. Yeah, it's like 500 to 1500 के बेस में उनको आ जाता है। अभी अच्छा है, बिकॉज मेरा भी स्मॉल सेटअप है, तो उसको बढ़ने में, क्योंकि अभी तक मैं अकेले कर रही हूँ, अब जब मेरे साथ लोग जुड़े तो अब मैं उसको स्केल अप कर पा रही हूँ। तो इसमें मार्केट में इसका डिमांड है? हाँ, How do you एक्चुअली sell? What is the process? ऑनलाइन। एक्चुअली अभी तक मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ इंस्टाग्राम है, बट नाउ वी आर सेलिंग अप अ वेबसाइट आल्सो, अच्छा, तो ताकि हम ई-कॉमर्स करें एंड वी रीच आउट टू मोर ऑडियंस। तो ऑफलाइन आई वुड से छत्तीसगढ़ इज वेरी पुअर इन क्रिएटिविटी। यहाँ पे लोगों को क्रिएटिव क्या बैकग्राउंड्स होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, अभी भी वो नहीं समझ पाते। ऐसे मत बोलो, क्रिएटिविटी बैकग्राउंड तो तुम ही होती, तुम क्रिएटिविटी हो। बट हम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं है। स्मॉल टाउन में बहुत लोग क्रिएटिव हैं, बट उनको विजन नहीं, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि अच्छा जैसे हाँ मतलब कुछ देखो और ऐसा लगे कि अरे वाह ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं। तो अगर मुझे भी बाहर से, क्योंकि मैं भी बाहर जाती रहती हूँ, तो मैंने बाहर देखा तो मेरे अंदर वो चीज़ आई। जब सोशल मीडिया था तो अब वो चीज़ अवेयरनेस आए कि हम कुछ कर सकते हैं, इसके जैसे तो हम भी कर सकते, इतना पोटेंशियल हमने भी, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं था। और अभी भी छत्तीसगढ़ बहुत एनक्लोज्ड है, उसको हम फैलाना नहीं चाह रहे, लोग एक्सेप्टेंस लेना नहीं चाह रहे कि हम उसको स्केल अप कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्लोज है मतलब मतलब जैसे बेसिक स्कूलिंग आप देखिए, अभी भी एक
आप अगर कोई स्टूडेंट से सुनेंगे 11th-12th का बच्चा, आप पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लिया, वो बोले आर्ट्स। लोगों का आप एक्सप्रेशन देखिएगा किसी आर्ट्स स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स ले लिया, आप क्या करोगे आगे? ये उनका एक बहुत ही यूजुअल एक्सप्रेशन होता है। तो जब आप बच्चे को एक सब्जेक्ट पे इतना बड़ा एक फेस में बता दे रहे हो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट दिखा दे रहे हो, तो वो बच्चा क्या ही अपने करियर को लेके सोचेगा कि मैं कुछ कर सकता। तो इसलिए ना स्कूल में वो चीज़ को पुश किया जाता है, अभी भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब ये चीज़ बहुत लैकिंग है। बाहर आप जाइए, जबकि आर्ट एक मतलब आप आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कॉलेज में जाके आई वाज अ बायो स्टूडेंट, क्योंकि आर्ट्स में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो मैं जब कॉलेज में आर्ट्स में शिफ्ट हुई, देन आई सॉ कि आई एम अ बायो स्टूडेंट, तो मैं बायो से आर्ट्स में गई। कॉलेज में मतलब इतना वैरायटी है, तो ऐसा क्यों किया? हम कितना कुछ कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली हमारे टाइम में ऐसे होता था ना, सबसे इंटेलिजेंट है मतलब मैथ्स ले लिया, नेक्स्ट बायो, थर्ड कॉमर्स, उसके बाद कुछ का अपने मतलब आर्ट्स, मतलब आर्ट्स ले मतलब इज गॉन। हाँ, ये बच्चे का तो अब चलो कुछ कर लिया तो बड़ी बात है, कर लिए, बीएमए कर लिया, उसके बाद कुछ हो गया। बट आई थिंक हाँ, अभी कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है, बिकॉज नाउ लुकिंग एट द वे थिंग्स आर गोइंग, मे बी 2-4 साल के बाद जो डिग्रीज होते हैं, ग्रेजुएशन को दे वोंट मैटर, only thing the skills what you develop, and in that matter I should appreciate you because now you are already developing it. बिलासपुर में अगले 3-4 साल में बिलासपुर में भी आ जाएगा, मतलब otherwise if you see the outside world, skills are now giving the primary importance. If you have a skill set then you are employed, otherwise you are not. Graduations वगैरह तो पेपर, so now I think once you started it, तो आगे बहुत bright future है। And especially crochet because I think बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, अवेयरनेस नहीं है, and you have already started it, so it's good. Actually है तो सर ये घर घर का, हाँ, सब करते हैं, बट दिक्कत ये है कि अभी भी जैसे मेरे पास बहुत मिक्स, मैं एग्जीबिशन जैसे करती हूँ तो उसमें बहुत मिक्स ऑडियंस मिलती है मुझे। कुछ ऑडियंस ऐसे आती है, वो आएगी आके देखेगी, अरे हाँ ये तो क्रोशे है, वो बहुत स्पेकुलेट करेगी आर्ट को कि अच्छा ये कुछ नया है, क्रोशे में कुछ नया है। देन उनको क्वेश्चन मतलब ऑडेसिटी भी है लोगों में, एंड देन आस्क कि कोई खरीदता है, एंड आई लाइक हाँ ऑडियंस है। एंड देन उसी जगह कुछ ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, जैसे ये स्टोरी मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे एग्जीबिशन में एक अंकल थे, वो बहुत देर मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट वो स्टॉल के आसपास ही कहीं है, एंड वो बस प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत देर तक, एंड मैं देख रही हूँ कि वो देख रहे हैं, फिर वो आ नहीं रहे। इट टुक हिम सम टाइम, वो आए पास में एंड उन्होंने पूछा कि ये आप खुद करते हैं? एंड लाइक जी अंकल ये मैं खुद करती हूँ। एंड बहुत सॉफ्ट मतलब वो दबी दबी आवाज़ में ही सेड कि ये ना मेरी मम्मी करती है। एंड वो बहुत इमोशनल उनके लिए क्वेश्चन था। ही सेड कि उनको गुजरे बहुत साल हो गए, बट आपका ये काम देख के ना आई जस्ट रिमेम्बर्ड। एंड उन्होंने छोटा सा टोकन ऑफ उन्होंने कुछ खरीदा एंड ही ब्लेस्ड मी कि यू विल डू गुड। वो जो एक कनेक्शन मतलब हाँ मतलब मैंने दोनों ऑडियंस देखे, तो इट विल टेक टाइम कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में वो एक्सेप्टेंस है, बट आप सो ये बताओ श्रुति, कथक यू आल्सो कथक डांसर, कितने 10 साल कथक किया? 10 साल। सो कथक इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड आर्ट। नाउ व्हेन यू जब आप कथक करते हो उस डिसिप्लिन के साथ, तो आपके नॉर्मल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो आता है। सो वो जो डिसिप्लिन आपने कथक में किया, आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कहीं काम आया? बिल्कुल, मतलब एक बात जो मेरे जहन में ना बिल्कुल बैठ गई थी, तो मेरे गुरुजी कहते थे कि हम जैसे छोटे छोटे हम जो टुकड़े तोड़े सीखते हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप एक ही चीज़ सीखते हो तो उसको आपके शरीर में बैठने में एटलीस्ट 3 महीने लगते, कि आपने कुछ सीखा बट वो अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सेटिंग शायद आपको 3 महीने लग जाएगा बैठने। यस। तो आप कोई एक चीज़ के पीछे अगर 3 महीने लगा रहे हो तो वो जाके वो आपके पीछे बैठ रहा है, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हाँ अब मैं इसको शायद स्टेज में करूँगा तो एकदम वो धा जो पड़ेगा लास्ट में एकदम फीलिंग्स आ रहा है, हाँ इमोशंस सही पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे लाइफ में था कि मैं किसी चीज़ पे एक टाइम तक मेहनत करने पर हो जाके कहीं, क्योंकि अभी जो टाइम है हर चीज़ का एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए कि अभी गए और मतलब जैसे कोई ऑर्डर किया और बस लिया और चलते रहो।
तो उस जनरेशन में ये चीज ने बहुत डिसिप्लिन क्रिएट किया कि आपको रगड़ते रहना पड़ेगा ऊपर से। परसिवरेंस हाँ, डिसिप्लिन आपको होना चाहिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तो जाके आपको डिसिप्लिन मिलेगा वैसा। तो वो भी उसकी गारंटी नहीं है, वो आपके एफर्ट की गारंटी होगी। यस तो दैट हेल्प मी। एंड ऑल्सो कि कथक है तो रिदम है, तो रिदम तो एक जैसा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। तो इट्स अ लाइफ लेसन कि आप कभी नीचे रहोगे तो कभी ऊपर जाओगे तो कभी नीचे रहोगे, तो वो रहेगा आपके लिए। आप हमेशा से ऊपर नहीं जाओगे। जो इंसान इस बात को समझ लिया ना तो जिंदगी जी लेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हर समय ऊपर ही ऊपर, जीत ही जीत होनी चाहिए, कभी हार नहीं होनी चाहिए। लो नहीं दिखेंगे सिर्फ तो फिर हाई का मजा नहीं लेगा, और फिर हाई से नीचे नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट हाई नहीं होगा। बट एक चीज और तुमने जो बोला था ना कि आपके जो गुरु ने बोला था कि इट टेक्स टाइम। सो बेसिकली जब ये क्या होता है कि मैं थोड़ा सा माइंड के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो अवचेतन मन में, जब कोई भी चीज को रिपीट करते हैं, इट टेक्स टाइम टू द न्यूरॉन्स टू गेट द न्यूरल पाथवे। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, एक बार साइकिल चलाना सीखने के बाद 10 साल के बाद भी हम साइकिल चलाएंगे तो चला लेंगे, बिकॉज वो हमारे न्यूरल पाथवे से बन चुका है। So when that happens ना, it goes to each and every cell of our body. जो आपके गुरु ने बोला था ना कि वो हक से जो आता है, so that happens when your neural pathways are made. And plus ये भी बात सही है कि मतलब कोई भी चीज में टाइम लगता है, it will not happen overnight, कभी नहीं हो सकता है। So these are few facts of life which people should know, and there is no shortcuts to success. No shortcuts. So अभी now your entrepreneurship journey is at what stage? अगर मैं 0 to 10 बोलूँ, so जो journey अभी कहाँ किस नंबर तक पहुँचा है? I'll give it 3 क्योंकि अच्छा, मेरे start विजन किया। बहुत लंबा है। हाँ बोल ठीक है, विजन बड़ा होना ही चाहिए, विजन कभी छोटा नहीं होना चाहिए। तो अभी शायद हम 3 पे हैं, Okay. तो एक्सेलरेटिंग कि वो 5 तक पहुँच So जाए। what is your future plans? Shruti, if I can ask you 5 years from 2030, where Shruti will be? श्रुति विल बी समवेयर की जगह उनके साथ एटलीस्ट 100 to 150 और वुमेन या और मेन या अदर जेंडर को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज अगर और रिप्रेजेंट करें तो आई एम सम, तो आई वांट मोर पीपल कि Yeah, हम it's always a team effort. मतलब Right. Shruti alone cannot do it. अगर श्रुति बढ़ती है तो she will take the whole team. Whole team. So okay, so 100 plus going national. गोइंग नेशनल और इंटरनेशनल। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल बिल्कुल, मतलब मैं बिलासपुर से उठ के अगर कोई चीज पहुंच रही है इंटरनेशनल तो वो बिल्कुल गोल होना चाहिए। 2030 Shruti we can see international globally. ग्लोबली। Okay, great. Okay, so Bilaspur is a tier 3 city. And Bilaspur is a tier 3 city, मतलब छोटा सिटी है। छोटा सा। और जैसे क्रोशेट is a creative art. तो how do you see, ऐसे अब बोल तो दिया है तुमने कि how do people welcome this type of initiatives from a girl 25? इसके I'm talking from creative art. राइट, इसके 2 एस्पेक्ट है सर। पहला, स्मॉल सिटी इज स्लो लाइफ। आप मेट्रो या थोड़ी बिगर सिटी में जाओ तो लोग भागते भागते उनका दिन खत्म हो जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं, Yes. महीना, साल निकल जाता है, तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता है कि शायद वो खुद को भी दे पाए, तो किसी और चीज को तो दूर की बात। तो उस सेटिंग से अगर आप एज क्रिएटिव पर्सन हो, ये मेरा पर्सनल टेक है कि मैं स्मॉल टाउन को मैं खुद भी पसंद करती हूँ, और क्रिएटिव एस्पेक्ट में मुझे वो टाइम स्पेस मिलता है कि मैं उस जर्नी पे रह सकूँ। बट अगर मैं उसके एक्सपोजर की बात करूँ तो स्मॉल टाउन बहुत ही नॉट गुड में आ जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ आने में इतना टाइम लगता है कि तब तक शायद ट्रेंड आके, क्योंकि अभी तो ट्रेंड का जमाना है, तो आता है और चला जाता है और हम वहीं रह जाते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट, तो उसको बैलेंस करना इज अ टास्क। मैं एक लुक एट अदर वे। अदर वे, हाँ, ओके। टियर 3 सिटी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हाँ आप जो कुछ भी स्टार्ट करेंगे वो नया है, हाँ, चैलेंज तो है, चैलेंज तो है, बट देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, राइट। मतलब कोई भी फील्ड ले लो आप, बिलासपुर जैसी जगह में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ। फॉर एग्जांपल दिस पॉडकास्ट, हाँ, मैंने देखा पॉडकास्ट किसी ने स्टार्ट नहीं किया, नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ, हाँ, 2 साल के बाद ये ट्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल। सो आई थिंक योर दिस इज आल्सो लाइक दैट ओनली, हाँ। बिकॉज़ टियर 3 सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटी है, एंड इट शुड बी एक्चुअली, हम इसको एक गुण की तरह लेना चाहिए कि हम बिलासपुर में हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत टाइम है हमारे पास, हाँ। कोई भी जगह जाना है तो बस 2 मिनट में जाते हैं, बाकी अपने पास पूरा टाइम ही टाइम है।
राइट Yes. मतलब उसको उस ये जो फॉलिंग पार्ट है हमारा कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, वो एक्सपोजर हम सिर्फ अपना काम करके नहीं, हमें वो एक्सपोजर खुद से क्रिएट क्रिएट करना करना पड़ता है। ताकि चैलेंज तो है बहुत। हाँ मतलब वो उसको कम्प्लीटली आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको मार्केटिंग से लेके हर चीज A to Z आपको ही करना पड़ेगा ताकि आप इस जगह पे बढ़ सकें। यस, हम भी करते हैं ना, हमारे पॉडकास्ट पे मार्केटिंग करते हैं हम सोशल मीडिया पर। अच्छा, ओके श्रुति, तो ड्यूरिंग योर जर्नी जैसे आपने बोला कि अप्स एंड डाउन, एक तो आपने इमोशनल मोमेंट बोले जो आपके जो आए थे वो, एनी अदर मोमेंट इन योर लाइफ जब लगा कि नहीं यार अब तो छोड़ देना चाहिए, शुड गिव अप, इट इज नॉट पॉसिबल? ये थोड़ा थोड़ा कभी हिट होता है जब एफर्ट बहुत डालो बट रिजल्ट नहीं आता, तो वो बीच बीच में से ब्रेकडाउन्स होते हैं। बट देन अगेन वो थोड़ा सा कॉन्शियस वापस सेट होता है कि ये शायद मेरा वो वेव का नीचे वाला पार्ट है, अभी थोड़ा एफर्ट डालूंगी तो शायद ऊपर जाऊंगी। इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि अभी शायद ये वाला हफ्ता ऐसे नीचे वाला कर रहे हैं, नेक्स्ट हफ्ता हम शायद ऊपर तो आता है। बट देन अगेन मैंने आपको बोला कि 3 महीने हम एक टुकड़े को अगर दे रहे हैं तो फिर मैं वो तो एक चीज है, ये आप कुछ खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो 3 महीने के आपको 30 साल देने पड़ेंगे, तो वो जाके वो कहीं पहुंचे। तो So, my next question is, you started this thing as a social work NGO वगैरह खोला, and then entrepreneurship. So, आप ये believe करते हो क्या entrepreneurship and social work can go hand in hand, and then you can also become a social trainer? मतलब बिलीफ तो अपनी जगह मैं प्रैक्टिस में लेके आ गई हूँ। अच्छा, okay. तो इसलिए आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस बिकॉज हम अकेले, जैसे आपने भी पहले कहा कि अकेले आप एक डिस्टेंस तक ही पहुंच सकते हैं, आपको एक पुश चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आपके साथ आगे तक आपको भी ले जाए, क्योंकि अभी तक मैं अकेले कर रही थी तो मैं एक लेवल तक पहुंच गई। अब जब मेरे साथ और लोग जुड़े हैं तो जब मैं उनको देख रही हूँ, कभी अगर मैं लो हूँ तो उनके कारण मैं भी अप हो रही हूँ। So they started from here, they reached हाँ, here. तो उनको देखे कि चलो आज मैंने उनको कुछ सिखाया, क्योंकि उनको स्किल सेट मैं A to Z पूरा मुझे सिखाया, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से। तो मैंने उनको कुछ सिखाया, पहले महीने मैंने देखा कुछ नहीं सीख पा रहे या हार्डली कोई चेंज है, 3 महीने बाद देखो प्रोग्रेस है, वो एक प्रोडक्ट का एक बेसिक पार्ट बना हुआ है। तो ऐसा करते करते उनको देखते हुए मैं भी आगे बढ़ रही। एंड आई बिलीव कि और क्योंकि मेरा कोर्स ऐसा था एंड मैं एज अ पर्सन भी हूँ कि बिना सर्विस के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम थोड़ा यूजलेस फील होता है या इनकम्प्लीट फील होता है। इनकम्प्लीट इज द राइट वर्ड, कि मैं इनकम्प्लीट फील करूँगी कि सिर्फ मुझे सिर्फ बेनिफिट अगर इससे मिल रहा है तो ये थोड़ा सेल्फिश फील होता है। जब मेरे थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, किसी की लाइफ बेटर हो सकती है, तो व्हाई नॉट। So any moment मतलब जब आपने जिनको भी स्किल सिखाया है और उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने सोचा कि बोला कि मैं यहाँ थी, आपने यहाँ पे ले आए, मतलब जहाँ से फीलिंग आता है ना कि हाँ मैंने कुछ किया, ऐसे कोई मोमेंट शेयर करना चाहोगे? तो मैं एक एग्जीबिशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड ये उनका फर्स्ट ऑर्डर था, एंड जब वो प्रॉपर्ली कोई प्रोडक्ट तैयार करके मुझे दे, तो इट्स these ladies, सो इट्स अ टेस्ट फॉर देम, टेस्ट फॉर मी। तो जब फाइनली उनको उनके काम का मैंने जब पेमेंट दिया तो उनके अंदर वो जो फीलिंग था कि चेहरे पे एक्सप्रेशन, हाँ, और वो मेरे लिए एक मोमेंट था कि आई डिड समथिंग टुडे। वो लोगों को नहीं दिखे, वो सिर्फ मेरी अचीवमेंट थी, बट वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। दिस इज फर्स्ट स्टेप, स्मॉल स्टेप बट बिग। हाँ, वो उनके चेहरे का जो देख के ही लगता है कि हाँ ये हाँ। समथिंग गुड, दैट्स नाइस। ओके, सो श्रुति, जनरली हमने बोला था ना कि आजकल एक ये होता, हमारा टाइम में तो होता है कि आर्ट्स ले लिए तो कुछ काम के लिए, और हमने जैसे डिस्कस भी किया था कि आजकल पूरा चेंज हो रहा है। सो पैशन टू प्रोफेशन, you have made your passion, but before that just tell me कि crochet was your passion या अब passion हो गया? अब पैशन पहले कहीं डीप इनसाइड आ रहा होगा बट बाहर नहीं आया होगा। एक्चुअली मेरी जर्नी सर क्रोशे की बहुत ऑफसेट है। तो जब मैंने स्टार्ट किया कोविड टाइम पे आई वाज मतलब मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है,
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। अच्छा। तो क्रोशे वाज समथिंग दैट हेल्प्ड मी Oh. एंड टू ओवरकम दिस, क्योंकि कोविड ऐसे ही बहुत सप्रेसिंग टाइम था, उसके साथ साथ मेरे पर्सनल इश्यूज मेरे साथ, तो इट हेल्प मी टू मतलब एड्रेस दैट। तो वो धीरे से ना मतलब ये एक ऐसा आर्ट है, ये जितने हैंडक्राफ्ट वाले आर्ट होते हैं कि आप उसमें काम करने बैठते हो ना, आप उसमें घुल जाते हो, गायब हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं वहां से सडनली मेरा ब्रेन शिफ्ट हो गया कि मेरे को नेक्स्ट स्टिच में जाके ये बनाना है। तो वो जब ये किए जा रही हूँ मैं, तो इट हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ, हाँ मतलब उस स्पेस से भी निकलना, एंड देन ऑफ कोर्स उस इश्यूज को धीरे धीरे एड्रेस करना कि दीज आर द थिंग्स दैट माइट बी अ प्रॉब्लम जिसके कारण मुझे अटैक्स आ रहे हैं। तो इट हेल्प, तो इसीलिए मेरा पैशन वो तुरंत बन गया कि मुझे रिलीफ मिल रहा है इससे। तो वो एक मेडिकेशन जैसा काम किया मुझे। Okay. I think this is a very important valid point है सब लोगों के लिए। Yeah. Means everybody has some passion. हाँ। And when you work with that passion, समय नहीं पता लगता। And it's not that कि क्रोशिया जो है आपका उस वक्त पैदा हुआ, it must be deep inside your mind. But लेकिन by chance कोविड के टाइम पे YouTube देखा तो it has come out and then you started enjoying it. And once you start enjoying your passion, you will not come to know about anything else. And that's exactly happened with your. I'm talking because I'm a mental health. Yeah. Right. So your mind got diverted and वो secondary हो गई, ये primary हो गई. ये primary. And this is true with anybody. Every person on this earth has a passion, has a talent. But क्या होता है कि 90% of the people उनको उनका passion का पता ही नहीं लगता. Lucky for you कि कोविड के टाइम पे आ गया है. हाँ, पता चला। But then most of the people doesn't come to know, and they go in a wrong direction and they keep repenting in their life and they will not come out of it. Right. And this is, I think, it's a very valid point. You have to find out your passion by some means and work on your passion. And like Shruti, she has worked on her passion and now she has made it as a profession. And this anybody can do it. Yeah, anybody can. If Shruti can do it, Anybody can do it. Absolutely. Right? Yeah. Okay, great. So you are a live example of how you can convert your passion into profession. But the challenge here is to find out what is your passion and work on that passion. Yeah. है ना? And और कुछ बोलना है? to be brave. To be brave. हाँ. in the Brave sense- in the sense कि आपको पहले तो खुद पे बिलीफ रखना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। मतलब आपने सोचा पैशन तक तो बहुत लोग चलो समझ में आता है, बट वो एक पहली गियर से दूसरी गियर में जाना डिफिकल्ट होता है। Yeah. कि एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है सोशल टैबूज, Yes. और फैमिली का तो सोशल टैबूज के ऊपर होता है, क्योंकि वो तो पहले बोल देते कि ये करोगे इससे लाइफ कैसे बनेगी, पैसे कैसे कमाओगे, जिंदगी कैसे चलेगी। बट वो अपॉर्चुनिटी देना और आपके पेरेंट्स को आपको ही काउंसिल करना पड़ेगा। मतलब आई हैव वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि उनको डाउट नहीं होगा, एट देन तो वो भी पेरेंट्स हैं, वो तो चाहेंगे कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूं। अगर किसी और का एम्पावरमेंट करना है तो पहले तो खुद का करो। तो वो एक उनका भी था, तो उनको हम मतलब मेरे पेरेंट्स ने और हमने दोनों को ये स्पेस दिया कि आप समझो, डिस्कस करो, बहस करो, झगड़ा करो, सब करो, बट समझने की कोशिश करो। उनका भी नाम था, मेरा भी हाँ था, उसको यहाँ तक लेके आना इज अ प्रोसेस। भारी पड़ गई। हाँ, मैं भारी पड़ गई क्योंकि वो भी कन्विंस होना चाहते थे कहीं ना कहीं कि उसे, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ सर कि मेरा जहाँ दिल नहीं लगेगा मैं वहाँ एफर्ट ही नहीं डालूंगी। तो एफर्ट नहीं डालूंगी तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। जैसे वेटनरी का प्रॉब्लम यही था कि मुझे समझ में आएगा एक टाइम के बाद कि इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर सकती, बहुत पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। मैं नहीं पढ़ सकती, आप मुझे घंटों तक अब बैठा के क्रोशे करा लो, मैं कर रही हूँ, मैं रात भर जग के भी कर रही हूँ, बट वो एफर्ट मैं वहाँ नहीं डालूंगी। तो उनको मेरा नेचर पसंद है, मतलब पता है कि ये नहीं बोल दिया तो देन दे आल्सो स्टार्टेड रीवायरिंग कि ये क्यों बोल रही है। वो अपॉर्चुनिटीज वो भी खोज रहे कि इसका कितना एक्सपोजर है, कितना डिमांड है, डिमांड क्रिएट किया जा सकता है। और मैं चाहती थी कि वो रिसर्च को खुद से करें ताकि उनको खुद से कॉन्फिडेंस आए, वो आर्ट में जो बोले कि ठीक है बेटा गिव इट अ चांस, मतलब वो गिव इट अ चांस ही बोलते मेरे को, एंड दैट हैपेंड। तो वो चीज मोस्ट घरों में ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अभी भी अपने ड्रीम्स बच्चों पे, अभी भी वो साइकिल स्पेशली यहाँ पे नहीं टूटा।
ओके वो साइकिल से नहीं ब्रेक होगा तो वहाँ पे आपको एज एन इंडिविजुअल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा समझाने के लिए कि नहीं मुझे ये करना है। तो आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको इस चीज का भी प्रॉब्लम है, आपको हर एक चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर एक ही चीज पे फोकस करोगे बाकी छोड़ दोगे तो वो लैक करता रहेगा, कोई ना कोई आपको पीछे खींचेगा। ब्रेवनेस एंड बिलीफ बोथ ये दोनों होना बहुत जरूरी है। बोथ ब्रेवनेस टू टेक द डिसीजन, करेज तो होना पड़ेगा, करेज टू फेस द पेरेंट्स, कन्विंस देम एंड जीतना उनसे, बिल्कुल है ना। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। सो पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल, बिग रोल फॉर मी, big role, yes, especially so because क्या होता है कि when you are taking the decision you are between 4 to 16 17 years of age, and this is the time when most of the personality of a person is developed, and personality ऐसा develop होता है कि हम पेरेंट्स के साथ most of the time रहते हैं, and बच्चे जब पेरेंट्स को देखते हैं किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी क्या एक्शंस है, ये सब हम कहीं ना कहीं रजिस्टर करते हैं। और इस वक्त अगर पेरेंट्स ने आपका साथ नहीं दिया और अगेंस्ट में चले गए, सो इट गोज हैज अ ह्यूज इंप्रेशन ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। सो वो अंडर कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब वहीं से डेवलप होता है। सो आई थिंक यू हैव वन योर पेरेंट्स actually they are the reason they must be supporting you also. I'm not saying that parents always want good for the children. Absolutely, because वो feeling मेरे अंदर इसलिए थी कि मुझे उनको मनाना है, because I belong to a family जहाँ पे openness है, आप अपने thoughts easily express कर सकते हैं। Teachers and दोनों parents। हाँ, तो अब मेरी आदत है कि मैं उनसे हर चीज़ कम्युनिकेट करूँ। तो अगर मैं कोई काम कर रही हूँ जो वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए डिफिकल्टी कि मैं वेंट कैसे करूँगी आपके पास। वो चैनल अगर ब्लॉक हो जा रहा है, जब घर आके यू आर द मोस्ट प्राइमरी प्लेस टू वेंट, तो अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मुझे मेरे लिए चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स एटलीस्ट मुझे समझे, बस समझ लो। धीरे धीरे वो अगर मैं कुछ कर ली तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करें, दे वांट गुड फॉर मी। यस, एवरी पेरेंट वांट्स गुड फॉर द चिल्ड्रन। सो ये बता सकते हैं कि योर फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स हैं, कॉलेजमेट्स हैं, सो आपने ये अलग सा पाथ चुना, तो आपके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं आज? ऐसा कोई है कि उन्होंने अलग से पाथ चुना या फिर नॉर्मल जो जहाँ दुनिया लेके जा रही है वहीं जा रहे हैं? दोनों हैं। एक फ्रेंड जिसकी पहली बात करती हूँ, ही इज ऑल्सो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उसका खुद का ब्रांड है। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड बिफोर मी एक्चुअली, आई गेस, एंड ही इज डूइंग इट। He has a brand. बिलासपुर में? No, he's based in Mumbai. It's called as Waterflex. It's a clothing brand, and it's doing great. Okay. And touch wood, it goes well. And वो example है मेरे पास. And then again I have. How did he move to Bombay? He went to Mumbai for education, and then he Okay. started his own. Okay. Then बिलासपुर में रह के? बिलासपुर में. नहीं, बिलासपुर में रह के कोई ऐसे किया क्या? नहीं. बिल्कुल क्लोज टच। So that's the difference ना, like अगर आप बॉम्बे में जा रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज़ वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। For you, staying in Bilaspur and doing it is great. So I was just referring to your friends who are in Bilaspur and did something like this. नहीं, बिलासपुर में तो नहीं सर। Everybody is into some kind of the basic stuff. Okay, great. So I think we have dealt all your aspects. पुरुष कहाँ जाएगा 5 साल के बाद, वो भी हमने पूछ लिया। Any one last message आप youth को देना चाहोगे? एक तो आपने बोला there are no shortcuts. और do you want to suggest them कि you should always look different, you should go on a different path, take a new path? Any suggestion for us? मतलब choosing a path is very personal, of course. आप चाहे वो स्टैंडर्ड पाथ जो सोसाइटी ने बना के रखा है वो हो, या आप कुछ अलग करो, इट्स योर कि आप एज अ सोल आपका जो कंपास किधर जाता है वो आपको खोजना पड़ेगा ताकि आप ग्राउंडेड रह पाओ। क्योंकि अगर आपको आपका एंकर नहीं पता है तो प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा इधर उधर ढुलकते रहोगे। तो फाइंड योर एंकर एंड फॉलो इट। आपको रगड़ना तो बहुत पड़ेगा, हर फील्ड में आपको रगड़ना है, बट जब आपके पास आपका विल हो कि हाँ मुझे ये करना है, इट बिकम्स समवॉट इजी कि एटलीस्ट मेरे पास एक
रे ऑफ लाइट है कि हाँ यहाँ है, वहीं जाना है। हाँ तो निशाना कहीं शायद मैं एरो लगाऊंगा तो शायद वो डार्ट जाके पहुंचे कभी ना, तो वो चीज़ तो है। बट एक बेसिक मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ इज बी कंपैशनेट। दिस इज पुरुष इज माई बिजनेस ऑफ कोर्स, बट कंपैशन सिर्फ अभी की सोसाइटी में इतना मिसिंग है दैट इज नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स, फॉर अदर ह्यूमंस। इन जनरल कंपैशन, इन जनरल कंपैशन मतलब क्योंकि जैसे मेरा बिलीफ अगर मैं एग्जांपल लूँ दोनों चीज़ों, मैं एनिमल्स में लूँ तो शिवरात्रि आता है सब जाके दूध सीधा भगवान जी के ऊपर डालना। बाहर जो बैठे रहते हैं चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उनको नहीं देंगे क्योंकि शायद वो भगवान के ऊपर डालने से ही भगवान उनको ब्लेसिंग देंगे। भाई उनको दो ना, जिसको जरूरत है वो दे देंगे आपको ब्लेसिंग देना, ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगा वहां से। बट वो कंपैशन मिसिंग। आप कहीं जा रहे हो, कोई वेटर हो या कोई स्वीपर हो, इंसान नॉर्मली उनसे जब बात करेगा सर उनका टोन ना घिंचा लगेगा बहुत। तो मुझे लगता है कि क्यों, क्या आप वो काम कर सकते हो? आप में हमको ऊपर तो करने की, आप झाड़ू नहीं उठाओगे शायद, आप अपना कितने लोग होते हैं सर अपने घर पे अपनी सफाई नहीं करते, तो जब आप अपने घर पे नहीं कर सकते वो आपकी जगह की भी सफाई करते हैं। हम कचरा जो फेंकते हैं वो सुबह आके उठाता है तो हमारी घर तो क्लीन कर रहा है, राइट। तो वो जो मिसिंग कंपैशन है, क्या ही करना है, 2 बार अच्छे से बात करना है, कुछ नहीं पसंद है तो मत बात करें, आई अंडरस्टैंड। बट वो कंपैशन हर किसी में इतना मिसिंग है हमारी सोसाइटी में, हर कोई एक दूसरे से एक कंपटीशन में लग गया है, तो जो पहले नहीं था, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ग्लोबल हो गया, बहुत ग्लोबलाइजेशन ने थोड़ा सा मोराल्स गड़बड़ कर दिया, तो बी कंपैशनेट बस। So that's the last message. Yeah. I think that's a great message कि be compassionate, because compassionate होना बहुत जरूरी है अपने साथियों के लिए, एनिमल्स के लिए, आसपास के लिए, because that प्यार जो होता है that is divine and also universe doesn't keep anything with you. अगर आप प्यार दोगे तो आपके पास प्यार आएगा, आप हेटेड दोगे तो हेटेड वापस आएगा। So friends, I think this is a great episode what we have concluded. We learned few things, like you always choose a path which is different, which nobody has taken, and have a goal. And one thing what Shruti told is you need to have a anchor. Anchor in the sense you need to have a passion and a goal, and you start moving towards the goal. And there is no shortcuts to success. It's always ups and downs, failures and challenges. आप उन failures को pass करो, उन challenges को face करो, and then only you will be able to be success. But you need to have that perseverance. So, Shruti, wishing you all the very best, and we want to see 2030 में Purush is a global brand. Absolutely. And then I will again call you for my podcast at a bigger scale. Happily accepted. Yeah. Thank you so much. Thank you, and all the very best. Thank you. Thank you, friends. See you in the next episode of my podcast, Unsung Heroes. Till then, take care. Jai Hind.